अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, chapter 6 हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ वीडियोस पहले स्टार्ट करा था in which we had discussed what is reflection, what is refraction, what is refraction in lenses. लास्ट वीडियो थी हमारी बिल्कुल, उसमें हमने बात की थी कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसमें हमने क्या डिस्कस करा था that when a ray of white light is passed through a triangular prism, it is split into different colors. The continuous spread of color is called a spectrum. यानी कि जब कभी भी वाइट कलर की लाइट जाकर स्ट्राइक करती है, पास ऑन होती है, पास करती है ट्रायंगुलर प्रिज्म को, तो डिफरेंट कलर्स में लाइट स्प्लिट होती है। वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगी। वो कलर्स कौन कौन से थे हमारे पास? वो हमारे पास कलर थे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये सारे 7 कलर्स थे जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा 2 स्पेक्ट्रम हमें और नज़र आते हैं जो कि इसहाक न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे। वो कौन से कलर थे जो कि विजिबल नहीं थे ह्यूमन नेकेड आई से? दीज कलर्स आर इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। ये वो कलर थे जो हमें नज़र नहीं आ रहे थे। इसमें इन्होंने बात ये भी करी थी कि प्रिज्म से टकरा कर लाइट की जो 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ होती है। रेड लाइट हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू लाइट। रेड लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड एज मच एज ब्लू लाइट। इसके बाद हमने बात की थी रेनबो की। रेनबो में हमने क्या बात करी कि ये रेनबो एक नेचुरल प्रिज्म है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी रेन ड्रॉपलेट से लाइट टकराती है, सूरज की लाइट जो है, रोशनी टकराती है, तो जो है वो रेनबो हमें बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा कभी हम लोग जो वाटरफॉल वगैरह है वहाँ पर भी रेनबो बनता हुआ नज़र आ रहा होता है। रेनबो में भी कौन से कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। रेनबो एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म स्प्लिटिंग सनलाइट इंटू डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। रेनबो एक्ट करता है लाइक प्रिज्म और स्प्लिट करता है सनलाइट को इंटू डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसके बाद हमने बात करी थी मिक्सिंग कलर्ड लाइट। मिक्सिंग कलर्ड लाइट यानी कि हम लोग लाइट के जो कलर्स हैं उनको हम किस तरह मिक्स करते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हमें डिफरेंट कलर किस तरह शो होते हैं। सो प्राइमरी कलर्स हमारे पास कौन कौन से थे? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसके बाद हमने इन्हीं कलर्स को आपस में कंबाइन कर लाइक ब्लू रेड को कंबाइन कर दिया, रेड ग्रीन को कंबाइन कर दिया, ग्रीन रेड को, ग्रीन ब्लू को कंबाइन करा और हमने डिफरेंट कलर्स जो है वो फॉर्म करे। तो वो सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से थे हमारे पास? पीकॉक ब्लू, येलो एंड मजेंडा। इस तरह हमारे पास 6 कलर्स हो गए थे। 3 हमारे पास प्राइमरी हैं, 3 सेकेंडरी हैं। यही सारे कलर्स जो है हमारे पास डिफरेंट हमें जो है वो कलर्स जो है फॉर्म करके दे रहे होते हैं। जैसे कि कलर्ड फिल्टर्स में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास स्क्रीन पर रेड फिल्टर है तो वो रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइट कौन सी अपेयर होगी? रेड होगी। इसी तरह अगर ग्रीन फिल्टर होगा तो रेड एंड ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्रीन नज़र आएगी। और अगर ग्रीन एंड रेड फिल्टर दोनों होंगे, इन दिस केस द रेड फिल्टर एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट, द ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब द रेड लाइट, नो लाइट गेट्स थ्रू। यानी कि अगर 2 फिल्टर लगे हुए होंगे, ग्रीन और रेड दोनों साथ, तो रेड जो है वो पास ऑन हो जाएगी, लेकिन ब्लू ग्रीन वहीं रुक जाएगी। और फिर ग्रीन फिल्टर जो है, क्योंकि वो रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें कोई लाइट भी शो नहीं होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, द न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज मिक्सिंग कलर्ड पेंट्स. Chemicals which produce colors are called pigments.
Paints, inks and colored crayons contain pigment. So the petals and leaves of plant and the skins of animals. There are three primary pigment colors: red, blue and yellow. Using them a wide range of other colors can be made. मिक्सिंग कलर पेंट्स में हमारे पास हेडिंग है, उसमें हमने क्या बताया कि केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं विथ कलर्स, जिनको हम क्या कहते हैं पिगमेंट्स. पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे कलर्स. पेंट्स, इंक्स एंड कलर्ड क्रेयॉन्स, यानी कि पेंट्स, इंक्स डिफरेंट कलर की, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, एंड क्रेयॉन्स कंटेन करते हैं पिगमेंट्स. सो डू द पेटल्स एंड लीफ ऑफ प्लांट एंड द स्किन ऑफ एनिमल्स. सो इसी तरह पेटल्स ऑफ द प्लांट एंड लीव्स ऑफ द प्लांट एंड स्किन ऑफ द एनिमल भी डिफरेंट कलर क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, डिफरेंट पिगमेंट कंटेन करती हैं. देयर आर थ्री प्राइमरी पिगमेंट, जैसे कि हमने मिक्सिंग कलर लाइट में भी बात करी थी, थ्री प्राइमरी कलर्स की. वहाँ पे कौन कौन से थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास प्राइमरी कलर्स की बात हुई है, प्राइमरी पिगमेंट की बात हुई, जिसमें कौन कौन से कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. तीन कलर्स हमारे पास शो हो रहे हैं. यूजिंग देम अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स कैन बी मेड. इन तीन को मिक्स करके, इन तीन को आपस में मिक्स एंड मैच करके हम लोग बहुत सारे कलर्स जो है वो बना सकते हैं. लाइक रेड मिक्सड विथ ब्लू गिव्स मैजेंडा कलर. रेड को हम ब्लू में मिक्स कर देते हैं, मिक्सअप करके हमारे पास मैजेंडा कलर जो है वो बनता है. इसी तरह ब्लू मिक्सड विथ येलो गिव्स ग्रीन, यानी कि जब कभी भी हम लोग ब्लू एंड येलो को मिक्स करेंगे, पेंट को, कलर को या फिर किसी भी किस्म के क्रेयॉन्स को, तो हमारे पास कौन सा कलर बन जाएगा, ग्रीन कलर बनेगा. येलो मिक्स विथ रेड गिव्स ऑरेंज. येलो को मिक्स करें हम रेड से, तो हम लोग को हमारे पास कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज बनेगा. तो स्टूडेंट ये बहुत बेसिक कलर है, ये चीज़ जो है वो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं. लाइक अगर आपके पास पेंट्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं, तो इसमें आप बहुत बेसिक कलर ले लें. बेसिक कलर प्राइमरी कलर्स हो गए रेड, ब्लू, येलो. अब आप पेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो ऑरेंज कलर भी चाहिए, ग्रीन कलर भी चाहिए, मैजेंडा या पिंक कलर भी चाहिए, लेकिन आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना, बल्कि आप ये याद रखना है कि प्राइमरी पिगमेंट, प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, येलो से भी हम लोग जो है वो पेंट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं. पेंटर्स भी मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, अगर उनके पास कलर्स अवेलेबल नहीं होते तो वो प्राइमरी कलर्स ज़रूर अपने पास रखते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. उनको मिक्स करके कंबाइन करके बाद में और कलर्स बना लेते हैं. लाइक रेड को मिक्स कर लिया ब्लू से तो मैजेंडा बन गया, ब्लू को येलो से मिक्स कर लिया तो ग्रीन बन गया, रेड एंड येलो मिक्स हो गया तो ऑरेंज बन गया. ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी कलर्स तो हमारे पास ब्लू था, रेड था और येलो था. अब सेकेंडरी कलर्स कौन से हो गए, इस तरह सेकेंडरी हमारे पास लाइट्स थी. सेकेंडरी हम लोग मिक्सिंग कलर लाइट में हम बात कर रहे थे, उसी तरह यहाँ भी हमारे पास सेकेंडरी कलर्स तीन बनेंगे. कौन से, मैजेंडा, ग्रीन एंड ऑरेंज. मैजेंडा हमारे पास कैसे बना था, यहाँ पे हमने देखा था कि रेड एंड ब्लू मिक्स करने की वजह से. हमारे पास ग्रीन बना था ब्लू एंड येलो मिक्स करने की वजह से, और हमारे पास ऑरेंज बना था रेड एंड येलो मिक्स करने की वजह से. तो ये सारे जो मिक्स कलर करके हमने बनाए हैं, न्यू कलर फॉर्म करे हैं, तो वो सारे कलर्स कहलाएंगे सेकेंडरी पिगमेंट कलर्स. Shining white light onto colored surfaces. White light from the sun or from a light bulb contain all the colors of the spectrum. When white light shines onto an object, the material it is made of absorbs some colors and reflect other. As a result, only the colors of the reflected light are seen. The diagram show what happen when you shine white light onto colored surfaces. तो स्टूडेंट्स, इससे बात क्या हो रही है कि हम लोग शाइनिंग वाइट लाइट, जो कि कहाँ से मिल रही हो हमें, चाहे सन से मिल रही हो, चाहे लाइट बल्ब से मिल रही हो, हमने उसको किस पे करा, कलर्ड सरफेसेस पर वो स्ट्राइक करी. सो जब कभी हम ऐसा करेंगे, ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि वाइट लाइट ऑफ द सन और वाइट लाइट ऑफ द लाइट बल्ब कंटेन ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स उनके पास होते हैं. स्पेक्ट्रम के कलर्स हमने पीछे ही पढ़े थे. स्पेक्ट्रम के कलर्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो ये रहे सारे कलर्स कि हमारे पास रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. तो यही सारे कलर्स जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम में होंगे. किसकी लाइट में, सनलाइट में एंड बल्ब लाइट में. जब कभी भी व्हेन वाइट लाइट शाइन ऑन टू एन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी वाइट लाइट शाइन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो मटेरियल क्या करता है, मटेरियल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है. उस लाइट के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, रिफ्लेक्शन होती है. एज अ रिजल्ट ओनली द कलर्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट आर सीन. अब कौन से कलर नज़र आएंगे, ये सारे आपके पास है, वाइट लाइट ने स्ट्राइक करा, लेकिन रिफ्लेक्ट कलर जो होंगे, रिफ्लेक्टेड कलर्स आपको नज़र आएंगे. द डायग्राम शोज व्हाट हैपन व्हेन यू शाइन वाइट लाइट ऑन टू कलर सरफेस. ये सारी डायग्राम्स आपको शो करेंगी कि जब कभी भी हम लोग शाइनिंग वाइट लाइट जो है उसको कलर सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो कैसे कलर जो है हमें दिखेंगे.
अ रेड सरफेस एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड लाइट। यानी कि अगर हमारे पास सन की या लाइट बल्ब की जो लाइट है वो स्ट्राइक करती है रेड सरफेसेस पर, तो स्पेक्ट्रम के कलर में तो बहुत सारी लाइट्स है, लाइट्स के तो पास तो स्पेक्ट्रम के कलर्स होते हैं, तो वो सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लाइट ब्लू एंड ग्रीन वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और रिफ्लेक्शन किसकी होगी, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करती हूँ कि रेड सरफेस है, हमारे पास लाइट जो है उसमें रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। क्यों? तीनों कलर्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो लाइट है उसके पास स्पेक्ट्रम के कलर्स होते हैं। अब जब ने उस रेड सरफेस से स्ट्राइक करा तो रेड कलर और ग्रीन कलर तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो रेड कलर है वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। इसी तरह अ मैजेंटा सरफेस एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड एंड ब्लू लाइट। यानी कि अगर कभी भी वाइट लाइट पड़ती है मैजेंटा सरफेस पे तो कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन हमें नहीं नज़र आ रहा, कहीं भी ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन नहीं शो हुआ। जबकि जो हमारे पास कौन कौन से कलर रिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट हुआ रेड कलर और ब्लू कलर। यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा रेड कलर और ये रहा ब्लू कलर, ये रहा रेड कलर, ये सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो गए। इसी तरह अब हम बात करेंगे ग्रीन सरफेस की। ग्रीन सरफेस पर कौन कौन सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी। वाइट लाइट ने स्ट्राइक करा तो ग्रीन सरफेस हमेशा एब्जॉर्ब कर लेगा रेड लाइट को एंड ब्लू लाइट को और रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन लाइट को, इसीलिए रेड लाइट एब्जॉर्ब हो गई, किसी किस्म का कोई रिफ्लेक्शन हमें नहीं नज़र आया। ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कोई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन ग्रीन लाइट चूँकि एब्जॉर्ब नहीं हुई तो इसलिए हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखा है। Okay, so students, did you know white surfaces reflect all the colors of the spectrum? Surfaces that absorb all the colors of the spectrum appear black. यानी कि वाइट कलर जो है, वाइट सरफेसेस जो है हमारे पास वो रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स ऑफ दी स्पेक्ट्रम। वाइट कलर के सरफेसेस, यानी कि अगर ये सरफेस है तो ये वाइट कलर का है, ये सारे कलर्स के लाइट को जो है वो स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सरफेसेस दैट एब्जॉर्ब ऑल द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम अपेयर ब्लैक, यानी कि ऐसे सरफेसेस जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे कलर को, स्पेक्ट्रम के सारे कलर, लाइक इंडिगो, वॉयलेट, रेड, ब्लू, सारे कलर अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिए तो कौन सा कलर अपेयर होगा, उस वक्त कलर हमारे पास ब्लैक अपेयर होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है और आपकी नॉलेज में भी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। कलर्ड सरफेसेस एंड कलर्ड लाइट, looking through colored filters or shining different colors light on object make them look different colors. For example, this is what 3 different color car look like under a yellow street light. तो स्टूडेंट इसमें इन्होंने क्या बताया है आपको कि लुकिंग थ्रू कलर्ड फिल्टर्स और शाइनिंग डिफरेंट कलर लाइट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कलर्ड फिल्टर्स के ज़रिए या फिर शाइन कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स की लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो डिफरेंट कलर के कलर्स जो हैं हमें नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ व्हाट 3 डिफरेंट कलर्ड कार लुक लाइक अंडर अ येलो स्ट्रीट लाइट। येलो स्ट्रीट लाइट में 3 डिफरेंट कलर की हमें कार्स जो है वो किस तरह नज़र आएंगी। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स के थ्रू आपको जो है वो शो भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रहा, देखें, ये हमारे पास येलो लाइट आ रही है कहाँ से, सन से, रेड इज प्लस ग्रीन। अब हमारे पास कौन से कलर्स हो गए, रेड नज़र आया और ग्रीन नज़र आया। द टेबल गिव द कलर्स रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट कलर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि अब यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे कार का जो कलर है वो है हमारे पास रेड, लेकिन लाइट से हमें कौन से कलर्स की लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट फ्रेम में हमारे पास रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, लेकिन क्योंकि रेड कलर हमेशा ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा और रिफ्लेक्ट कौन सा होगा, रेड कलर ही होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास येलो स्ट्रीट लाइट पड़ रही है किस पे, एक ब्लू कलर की कार पे, कार का कलर क्या है, ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर हमेशा एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन को, रेड और ग्रीन दोनों एब्जॉर्ब हो गए, नो लाइट रिफ्लेक्टेड अपेयर्स ब्लैक। अब इस तरफ यहाँ हमें ब्लैक गाड़ी जो है किस तरह की दिख रही होगी, ब्लैक कलर में दिख रही होगी, क्योंकि किसी भी किस्म की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई है, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन कैसा पड़ रहा होगा, ब्लैक कलर का। इसी तरह येलो स्ट्रीट लाइट अगर हमारे पास मैजेंटा कलर की गाड़ी पर पड़ रही है तो मैजेंटा कलर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्योंकि लाइट से हमें रेज से ग्रीन और दोनों कलर पड़ रहे हैं, ग्रीन और रेड दोनों लाइट जो है वो आके स्ट्राइक करती हैं गाड़ी पर, लेकिन हमें नज़र आएगा क्यों रेड कलर, क्योंकि मैजेंटा कलर जो है वो ग्रीन कलर को हमेशा एब्जॉर्ब कर लेगा। ना सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, द टेबल गिव्स द कलर रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट आपको बताए हैं और वो बताएंगे कि अगर जब कभी भी सनलाइट या फिर बल्ब की वाइट लाइट उस पर पड़ती है तो कौन से कलर्स हैं
जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्शन होगी उन कलर्स की, और कौन से कलर्स हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू कलर का है तो कलर रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा, ऑब्वियसली ब्लू होगा, और ग्रीन एंड रेड कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होगा, ब्लू एंड रेड वो एब्जॉर्ब करेगा। रेड कलर अगर हमारे पास है ऑब्जेक्ट का तो रेड कलर ही रिफ्लेक्ट होगा, ब्लू और ग्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर सैन मतलब अगर हमारा पीकॉक ब्लू कलर का कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसमें ब्लू एंड ग्रीन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेड जो है वो हमें क्या होगा, फ़ौरन से नज़र आएगा। यानी कि ब्लू एंड रेड जो है वो रिफ्लेक्शन उस कलर ब्लू एंड ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन होगी, और एब्जॉर्ब कौन से कलर्स हो जाएंगे, रेड कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर मजेंडा कलर का हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ब्लू एंड रेड कलर जो है वो रिफ्लेक्शन होगी उनकी, और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा। येलो कलर का ऑब्जेक्ट होगा तो ग्रीन एंड रेड जो है वहाँ पे फ़ौरन से रिफ्लेक्ट होंगे, और ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ईजिली। ओके स्टूडेंट्स, सो डिड यू नो in a theater the actors and scenery are lit by different colored light to give special effects. Scenery and actors' costumes can appear to be different color by changing the color of the light shining on them. तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि थिएटर वगैरह में जो शोज़ हो रहे होते हैं उनमें क्या होता है, एक्टर्स और सीनरीज़ वगैरह जो होती है उनको लाइट करा जाता है डिफरेंट कलर की लाइट से, ताकि उनकी जो लाइट ताकि डिफरेंट कलर के इफ़ेक्ट जो है वो देख सकें। सीनरी एंड एक्टर्स के कॉस्ट्यूम को जो है हम लोग डिफरेंट कलर की लाइट से हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर उनके हम बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग उनकी बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द लाइट शाइनिंग ऑन देम, जैसे कि उन पर जो लाइट शाइन कर रही है, स्पॉटलाइट जो उन पर शाइन कर रही है उसके कलर हम डिफरेंट कर दें तो उनके कॉस्ट्यूम के कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आते हैं। सीनरी से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो कलर्स हमें नज़र आएंगे स्क्रीन पर या फिर थिएटर में। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजी टू वर्क आउट वॉट कलर एन ऑब्जेक्ट लुक्स इन कलर्ड लाइट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क आउट कलर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट लुक्स इन कलर्ड लाइट। इट इज़ अ सिंपल सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स मेकअप द कलर्स ऑफ द लाइट। पहले हमने क्या डिसाइड करना है, कौन से थ्री प्राइमरी कलर जो हैं वो क्या करेंगे, मेकअप द कलर ऑफ द लाइट। सेकेंड हमारे पास स्टेप क्या है, टेक अवे द कलर दैट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब। उन सारे कलर्स को हटा देंगे। पहले तो हम थ्री प्राइमरी कलर्स डालेंगे, अब उस कलर को हम हटाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। द आंसर इज़ द कलर और कलर्स दैट द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, यानी कि हमें कौन से कलर्स चाहिए, हमें वो कलर्स चाहिए जो कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करे। लेट अस सी इफ़ इट वर्क्स। हम देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता। सपोज़ यू गो टू अ पार्टी वेयरिंग अ येलो शर्ट। हम किसी पार्टी में जा रहे हैं सपोज़ करें, और हमने कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई है, येलो कलर की। यू स्टैंड अंडर अ साइन लाइट। हम कौन से कलर की लाइट है, पीकॉक ब्लू कलर की लाइट के अंदर जो है हम खड़े होते हैं। वॉट कलर डज अ शर्ट लुक लाइक। अब अगर पीकॉक ब्लू कलर की लाइट जो है हम पर पड़ रही तो हमारा येलो कलर किस तरह का दिखेगा। फर्स्ट, ब्लू लाइट कैन बी मेड फ्रॉम ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट, यानी कि सैन कलर की लाइट, पीकॉक ब्लू कलर की लाइट जो है वो किस तरह से बनेगी, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट। सेकंड, येलो एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। अब येलो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लू लाइट को। द आंसर इज शर्ट लुक ग्रीन। शर्ट क्या करेगी, ग्रीन कलर की दिखेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पीकॉक ब्लू कलर की लाइट उस पर पड़ रही है उसमें कौन कौन से कलर हैं, ग्रीन एंड ब्लू। क्योंकि हमारे पास येलो जो है ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारे पास शर्ट कौन से कलर की दिखेगी, ऑब्वियसली शर्ट हमें दिखेगी ग्रीन कलर की। ओके नाउ, सो टेस्ट योर सेल्फ। विच टू प्राइमरी कलर्स एब्जॉर्ब रेड लाइट, यानी कि कौन से दो प्राइमरी कलर्स हैं जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ब्लू एंड ग्रीन आर द टू प्राइमरी कलर दैट एब्जॉर्ब रेड लाइट। रेड लाइट कौन से कलर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्राइमरी कलर्स। तो ब्लू एंड ग्रीन प्राइमरी कलर्स हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेड लाइट को। विच टू सेकेंडरी कलर्स रिफ्लेक्ट रेड लाइट, कौन से दो सेकेंडरी कलर्स हैं जो कि रेड लाइट को जो है क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैजेंडा एंड येलो कलर्स के जो हैं वो दो कलर्स हैं सेकेंडरी जो कि क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं रेड लाइट को। सो नंबर थर्ड इज द पिक्चर अलॉन्ग साइड शो यू एन एक्टर वेयरिंग येलो शर्ट एंड ब्लू ट्राउजर स्टैंडिंग इन अ सियान लाइट, यानी कि जो है पीकॉक ब्लू कलर की जो लाइट में एक हमारे पास एक्टर यहाँ खड़ा हुआ है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है एंड ब्लू कलर की जो है वो ट्राउज़र पहना हुआ है या फिर पैंट पहनी हुई है। तो अब उन्होंने ये बोला कि आप बताएं विच प्राइमरी कलर मेक
स्टूडेंट्स, विच प्राइमरी कलर मेक द सन लाइट? पीकॉक ब्लू लाइट जो है वो कौन से कलर जो है वो मेक करते हैं, किस वजह से सनलाइट जो है वो बनती है? सो सनलाइट कैन बी मेड फ्रॉम ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। इसी तरह ब्लू एंड जो है हमारे पास ग्रीन एंड ब्लू वो प्राइमरी कलर है जिनसे हमारे पास सनलाइट यानी कि पीकॉक ब्लू लाइट बनती है। What color do the actor's shirt and trouser appear under the sunlight? सनलाइट में हमारे पास ट्राउज़र जो उनकी शर्ट है वो कौन से कलर की शो होगी? तो वो हमारे पास शर्ट उनकी कौन से कलर की शो हो रही थी? द आंसर इज़ द शर्ट लुक्स ग्रीन। ग्रीन कलर की हमारे पास जो है वो शर्ट दिखेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था लाइट, जिसमें हमने बात करी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिक्सिंग लाइट, मिक्सिंग पेंट्स। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात करी कलर्ड सरफेसेस एंड कलर्ड लाइट, यानी कि कलर जो है हमारे पास लाइट का क्या इफेक्ट होता है उन पे और किस तरह कलर जो है हमें अक्सर डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। मिक्सिंग कलर पेंट का जो ये टॉपिक था, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की अगर आप लोग सनलाइट पे लाइट डिफरेंट कलर की कार्स देखें तो उनके कलर भी आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट क्यों शो हो रहे होते हैं, कौन सी लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आई होप सो आपको अपना चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। न्यू वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।